चलिए क्लास 11th का जो थर्ड वीडियो आने जा रहा है, इसमें वेक्टर के बारे में बात करते हैं थोड़ा आगे। इसमें हम डायरेक्शन के बारे में भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि यूनिट वेक्टर के रिलेट करके कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो टॉपिक हमारा मतलब चैप्टर क्या चल रहा था, वेक्टर। तो ये जो चैप्टर है हमारे पास वेक्टर, ठीक है भैया, तो ये इसको कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन से करते हैं हम लोग कि कहा गया कि फाइंड आउट यूनिट वेक्टर, एक सेकेंड, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ऑफ इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन हो जिसमें हमको ये कहना हो, ये फाइंड करना हो कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर के केस में हमको पता है कि एक फार्मूला होता है। देखिए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो ये तो पूरा वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर हमको निकालना है। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर अपान में इसी वेक्टर का मॉड, ये फार्मूला हमने देखा था। ठीक, तो देखिए अगर हम इस वेक्टर की बात करें कि ए एक यूनिट वेक्टर है, इसको हमें फाइंड करना है, तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, ए की पूरी वैल्यू उठा के रख देंगे, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। ठीक है, अपान इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कोफिशिएंट का i j के कोफिशिएंट जो है उनके स्क्वायर करके रूट ले लेंगे। तो ये जो ए वेक्टर है, इसका अगर हम मॉड देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4, मतलब डायरेक्ट क्या, देखिए इसका स्क्वायर रूट में रखना है, प्लस में इसका स्क्वायर, ठीक, और प्लस में इसका स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। तो देखिए ये कितना बन गया, ये अंडर रूट में 4 प्लस 16 और प्लस 144। अब इसको हम ऐड करके जो भी आएगा इसके नीचे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, देखिए ये हो गया 20, और 20 अगर हम 144 में ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 461। ये हमारे पास रूट में आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 164। ठीक, 164 आ गया, इसका हम रूट लेकर के ये पूरा, तो ये हमारे पास हमारे यूनिट वेक्टर का आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसे नोट करिए। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गिवन है हमारे पास, गिवन अ यूनिट वेक्टर, देखिए गिवन है एक यूनिट वेक्टर हमको दिया गया है। गिवन अ यूनिट वेक्टर क्या दिया गया है, जैसे कहा गया है 0.6i कैप प्लस b j प्लस 0.8k कैप। ठीक, फाइंड गिवन a unit vector, find the value of b। इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए अभी तक जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा उसमें हमको यूनिट वेक्टर निकालना था। अब कि यूनिट वेक्टर दे दिया गया है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, और डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। तो हमको ये जो वेक्टर दिया गया है, ये कोई वेक्टर दे दिया गया है, और इसने कह दिया है कि वो वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। तो हमको v निकालना है, बहुत इजीली निकल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास 1 होता है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए
तो हम ये कर देंगे, इसका जो कोफिशिएंट है इनके स्क्वायर करके 1 के बराबर हमको कर देना है, ठीक। तो जैसे 0.6 है, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस कि कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है प्लस 0.8 का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। इसके ऊपर जो हमने रूट लगाया उसको हटाया, स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 36 प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 1 के, ठीक। अब ये कितना हो गया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 1, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू 0, ठीक। ये हमारा आंसर है, नोट करिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेक्टर का अगला क्वेश्चन है कि फाइंड ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 6, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी दिया रहेगा। फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है एंड इन पैरेलल विथ ये, मतलब अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखिए हमने आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर होता है उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, एक उसकी डायरेक्शन होती है जो कि मल्टीप्लाई में लिखी हुई होती है, ठीक। तो जैसे मान लिया ये कोई वेक्टर, मान लो ये जो फाइंड ए वेक्टर, ये एक वेक्टर जो फाइंड करना है, लेट सपोज दैट या लेट से वो वेक्टर है फोर्स। अब ये फाइंड करना हमको, तो जब कोई भी वेक्टर हमें फाइंड करना होता है तो हम उस वेक्टर का मॉड लेते हैं, मल्टीप्लाई में उस वेक्टर के संदर्भ में एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो ये इसकी डायरेक्शन बता, ये मैड हो गया, डायरेक्शन हो गया, पूरा कंप्लीट वेक्टर हो गया। तो देखिए मैग्नीट्यूड तो गिवन है, फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 6, तो इसका मैग्नीट्यूड हमको गिवन है, लेकिन ये जो यूनिट वेक्टर है ये इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, तो वो ये हमें बता देता है। देखिए अगर क्वेश्चन करना हो तो हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल के मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन आपको समझ में कैसे आएगा, ये देखिए एक टर्म दिया है पैरेलल। देखिए वेक्टर में हमने जो 10-12 टाइप के जो वेक्टर पढ़े हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में उनका यूज आता है, उनका नाम आ जाएगा, तो जो वो नाम आएगा हम उसी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसीलिए हम वो टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं, उसका यूज क्वेश्चन के अंदर आता रहता है, ठीक। तो ये से दिया हुआ 6 एंड इन पैरेलल विथ ये, तो ये जो पैरेलल विथ ये वेक्टर, तो यानी कि ये एक कोई वेक्टर होगा, सपोज दैट ये एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू गिवन है हमको 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ये दिया गया है। तो कह रहा है कि जो फाइंड वेक्टर करना है, जैसे मान लिया हमने सपोज दैट एफ माना ही है, तो इस वेक्टर को फाइंड करना है, तो ये जो वेक्टर दिया हुआ वो इसके पैरेलल में है, यानी कि ये वेक्टर है, इस वेक्टर को फाइंड करना था, उसके पैरेलल में एक वेक्टर हमको दिया गया है। तो आपको पता है पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, जिनके बीच का एंगल 0 होता है, यानी कि डायरेक्शन सेम होती है। तो दो वेक्टर हैं, अगर दो पैरेलल हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो हम इस वेक्टर से पहले इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, इसका यूनिट वेक्टर बताएगा। तो हम पहले इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ए कैप। ए कैप क्या होता है कि ये वेक्टर अपन इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप अपान में इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए हमने क्या किया, अंडर रूट लिया, यहाँ पर रखा 4 प्लस, देखिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं 9, ये कितना बन गया, ये बन गया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप अपान में अंडर रूट, देखिए ये 10 14 बन गया 14, ठीक है। ये जो आया है ये एक्चुअली इस वेक्टर की डायरेक्शन है और इसी वेक्टर के पैरेलल में, यानी कि दोनों की ये जो हमको निकालना है, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर है। यानी कि गिवन है हमारे पास, गिवन है कि एफ वेक्टर और ए वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है। तो यानी कि इस डायरेक्शन को, एफ और ए पैरेलल वेक्टर है, तो डायरेक्शन क्या होगी दोनों की, तो डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, डायरेक्शन सेम होगी, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। तो हमने ये जो 6 के पास ये इसकी डायरेक्शन यूनिट रखी, वो इसकी यूनिट, यानी कि f का जो यूनिट वेक्टर है वो a के यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। तो ये यूनिट वेक्टर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे,
यानी कि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप अपान में अंडर रूट 14। ये हमारे पास ये फाइंड जो एक वेक्टर फाइंड करना था, ये आंसर आ चुका है। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए अब देखिए, अब आगे थोड़ा इसके बढ़ते हैं। अभी हमने डायरेक्शन की बात नहीं की है। जब डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए कि दो वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं, कौन सा एंगल लेंगे कौन सा नहीं, तो हम अभी बता देंगे। ठीक, अभी पहले हम लोग देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, तो फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर को हमें फाइंड करना है। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे रिजल्टेंट वेक्टर में पहला अगर हम लें ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड अगर हम देखें ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड में जैसे हमने कहा कि अगर एक वेक्टर एक है, ये ए वेक्टर है, और देखिए अगर एक वेक्टर ये ए है, दूसरा वेक्टर मान लिया ये बी वेक्टर दिया गया है, और तीसरा वेक्टर अगर हमारे पास ऐसा है सी वेक्टर, तो देखिए ग्राफिकल मेथड में हम पहले किसी को भी जोड़ें। मान लिया ये तीन वेक्टर दिए हैं, अगर हमको ए और बी के बीच रिजल्टेंट पूछ रहा है, ए और बी का खाली पूछ रहा है रिजल्टेंट, तो किसी को भी पहले हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे इसने कहा कि ए और बी के बीच का रिजल्टेंट, तो थोड़ी देर के लिए हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। जैसे ये दो वेक्टर दिए हैं और दोनों वेक्टर में ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर पूछ रहा है, तो किसी को भी पहले बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम ऑर्डर से चल रहे हैं तो भी ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेक्टर दिया है और जितना मैग्नीट्यूड उतना मैंने बना लिया। अब ये वेक्टर का क्या कहलाएगा, टेल, और ये वेक्टर का क्या कहलाएगा, हेड। तो पहले वेक्टर का जो टेल है वहाँ से जो हेड है, हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखेंगे, दूसरे वेक्टर का हेड बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। तो चलिए मैंने ऐसे बना दिया। तो देखिए पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे जो टेल है तो पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला देंगे, इसे हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो ये देखिए हेड था, पहले वेक्टर का हेड था, और ये जो वेक्टर था ये वाला बी वेक्टर, ये हमारे पास कौन से वेक्टर था, बी वेक्टर। ठीक, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे के हेड को मिलाएंगे तो उसको कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखें तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आ गया। अभी हम एंगल की बात नहीं कर रहे हैं कि एंगल क्या होता है। ठीक है, उसको भी हम बाद में देख लेते हैं कि एंगल क्या होता है। अगर मान लिया जैसे हमारे पास जैसे अगर तीन वेक्टर होते, ठीक, जैसे तीन वेक्टर होते, एक वेक्टर और गिवन था, जैसा कि हमने बनाया है, एक वेक्टर हमारे पास, एक वेक्टर और भी है जैसे सी वेक्टर, या एक वेक्टर और भी है डी वेक्टर है, मान लें एक वेक्टर और भी है, ये वेक्टर है डी वेक्टर, ये वेक्टर है सी वेक्टर। तो हम कैसे बनाएंगे, तो किसी को भी पहले लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप पहले वेक्टर के टेल और सबसे लास्ट वेक्टर के हेड को बस ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक, तो देखिए पहला वेक्टर हमने बनाया, ठीक, दूसरा वेक्टर हमने बनाया, यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है, यहाँ देखते हैं। पहला हमने वेक्टर ये बनाया, ठीक है, पहला वेक्टर हमने ये बना दिया, इसका नाम है ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर बिल्कुल ऐसे है, तो हेड, पहले वेक्टर के हेड से वेक्टर को जोड़ते चले जाइए। ठीक, दूसरा वेक्टर ये है वी। ठीक है, अब तीसरा वेक्टर सी, इसके हेड से बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हम इसको जोड़ते हैं, ऐसे करके ये देखिए बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जोड़ते हैं। इस वेक्टर का नाम है सी वेक्टर। और चौथा वेक्टर क्या है, डी, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में और उतना ही मैग्नीट्यूड का हमने बनाया डी वेक्टर। ठीक, अब पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने वाली जो रेखा होगी
दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हमारे पास ये जो रेखा है इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक। तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो इक्वेशन आई वो क्या आ गई कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर प्लस में डी वेक्टर, और भी होते हैं तो ऐसे ही हम इनका रिजल्टेंट वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। इसे बनाइए। देखिए जो अभी हमने पढ़ा है इसे हम लॉ ऑफ पॉलीगन भी कहते हैं। 3 वेक्टर में तो लॉ ऑफ ट्रायंगल कह देंगे, ठीक। अभी हम एंगल की बात करेंगे बाद में, ठीक है। अब देखिए जैसे अभी हमने रिजल्टेंट वेक्टर को ग्राफिकल मेथड से देखा। दूसरा हम देखेंगे अगर हम वेक्टर फॉर्म में दिया हो, अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया हो, कोई भी वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे। तो इन वेक्टर फॉर्म में अगर ये दिया है इन वेक्टर फॉर्म में अगर हमको दिया है तो इसमें रिजल्टेंट क्या बताना है, रिजल्टेंट बताना है, ठीक। रिजल्टेंट वेक्टर को बताना है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमको बताना है। ये दोनों चीज़ें हमें बतानी है। और वो वेक्टर क्या है जैसे वेक्टर फॉर्म में जो दिया है, तो देखिए जैसे ए वेक्टर गिवन हमारे पास 2i माइनस जे प्लस 2k, अगर कुछ ऐसा वेक्टर दिया है, और ये जो बी वेक्टर हमारे पास दिया है वो भी है, मान लो ये जैसे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखिए अगर ये वेक्टर फॉर्म में अगर i j k के टर्म में वेक्टर दिए हैं तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो सिंपली रिजल्टेंट की अगर हम बात करें, देखिए अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ऐड होते हैं। रिजल्टेंट हमेशा हम ऐड करते हैं। रिजल्टेंट अगर पूछे तो जितने वेक्टर दिए हैं हम सभी को ऐड कर देंगे, वो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक। रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछे तो हम फिर से आई के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करके रूट ले लेंगे, ठीक है। तो हम सारे वेक्टर को जितने भी दिए रहेंगे उनको हम सीधे सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो सिंपली ऐसे करके सीधे ऐड कर दीजिए, या तो आपको लिखना है तो आप लिख दीजिएगा कि R का रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा 2i माइनस जे प्लस 2k कैप में सब है, एक हो गया, प्लस ये है i प्लस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक, 3k कैप। अब इन्हें जरा ऐड करते हैं। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, 2i 3i कैप, ठीक। यहाँ पर j 2j यानी कि 2j से j चला गया, यानी कि ये बचा प्लस में j कैप, ठीक है। ये क्या करते हैं 2k और 3k प्लस में 5k कैप, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब देखिए अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड लेना है, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ये आ चुका है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो मैग्नीट्यूड हमारे पास ऐसे लिखा जाता है, तो हम कोफिशिएंट i j k का स्क्वायर करते हैं, तो यानी कि इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे, और साथ में क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो ये देखिए 3 9 प्लस 1 प्लस 25 और अंडर रूट में, ठीक है। ये हो गया 35, ये हो गया रूट 35, ठीक। नोट करिए। देखिए अब अगर रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे मान लिया जैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने ए वेक्टर दिया हुआ था और बी वेक्टर दिया हुआ था। तो ए वेक्टर जैसे मान लिया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक। बी वेक्टर दिया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, जैसे मान लिया दिया हुआ। अब कहते हैं कि फाइंड, अब कहेंगे कि फाइंड एक इक्वेशन दे देंगे और फिर उसका रिजल्टेंट पूछ लेंगे। एक इक्वेशन दे देंगे जैसे फाइंड कह देंगे कि a माइनस 2b, हमें इसका रिजल्टेंट बताना है,
ठीक। या हमको कह देंगे और हमें कह देंगे 2a प्लस 3b, हमें ये फाइंड करना है। ऐसा एक वेक्टर दिया, ए बी दिया और कहा a माइनस 2b, ऐसा कुछ इक्वेशन दे करके रिजल्टेंट पूछ लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, अगर हम पहली बात करते हैं, ये दूसरी है, ये दूसरा क्वेश्चन है, तो आंसर अगर हमको लिखना है तो हम क्या कहेंगे, देखिए आंसर, देखिए ये जो ए वेक्टर है एज इट इज रहेगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक। माइनस के साथ जो बी वेक्टर है जो हमारे पास ये गिवन है उसका 2 टाइम्स, यानी कि 6i कैप प्लस 2 टाइम्स करना है 4j कैप, ठीक है, 2 टाइम्स करना है माइनस 2k कैप। ये जो रिजल्टेंट आएगा वो a माइनस 2b के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन हमने लिखा था तो ये हो जाएगा, देखिए 2i ऐड करना है इसको, अच्छा माइनस करना है 2i 6i माइनस 4i, एक सेकंड, ये बन जाएगा माइनस का 4i कैप, ठीक। यहाँ से देखिए 4i कैप 2j 4j प्लस का 6j कैप, और यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस का 0k कैप। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक। अब अगला देखते हैं 2a प्लस 3b। अब 2a प्लस 3b के लिए हमने क्या किया, यहाँ देखिए इसका डबल किया, यानी कि सेकेंड आंसर हमारे पास है, ये हमें निकालना है, इक्वेशन दिया हुआ है 2a, इसका डबल किया, आ गया 4i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 4k कैप, ठीक। एक ब्रैकेट में प्लस करना है 3b, इसका 3 टाइम्स 9i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में माइनस में 3k कैप। इसे हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व किया तो ये आ गया, देखिए 4i 9i 13i कैप, देखिए 4j 6j प्लस में 10j कैप, देखिए 4k 3k प्लस में k कैप, ठीक। ये हमारे पास जो है ये आंसर है, नोट करिए। चलिए अब देखिए कुछ दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का थोड़ा तरीका सीख लेते हैं कि कैसे एंगल दो वेक्टर के बीच का निकाला जाता है, क्योंकि अभी आगे जब क्वेश्चन आएगा ये रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा, दो वेक्टर दिया रहेगा उसके बीच का एंगल। तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एंगल निकालना सीख लेते हैं दो वेक्टर के बीच में, ठीक है। चलिए देखिए, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए दो वेक्टर के बीच में एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, और अगर दूसरा वेक्टर ऐसे गया हो, यानी कि अगर ये बी वेक्टर इसके टेल से होकर के जाता हो, और एंगल मान लिया दिया है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक। दूसरी चीज़, अगर ये वेक्टर ऐसा दिया हो, अगर ये वेक्टर कुछ ऐसा हो, ए वेक्टर और वी वेक्टर कुछ ऐसा हो, इसके बीच का एंगल मान लो 60 डिग्री हमको गिवन हो, ठीक। तीसरा वेक्टर, अगर ये ए वेक्टर तीसरे जो दो, ये सारे जो दो वेक्टर दे रहे हैं वो तीसरे टाइप में अगर हमको ऐसे दिया हो,
ये देखिए, ये हमारे पास बी वेक्टर। ये एंगल अगर हमको दे दिया गया हो 120 डिग्री, मान लेते हैं कुछ ऐसा दिया है, ठीक। तो बताइए तीनों केस में, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया और ये फिर से थर्ड केस हो गया। तीनों केस में दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा इसे हम देखते हैं, ठीक। तो देखिए जब कभी भी टेल टेल या हेड हेड जुड़े हों, ये क्या है, ये है टेल और ये है टेल, ये क्या है, ये है हेड और ये है हेड। जब टेल टेल या हेड हेड जुड़े हों तो ये जो एंगल होता है छोटा वाला, यानी कि बीच का एंगल, बीच का अंदर का एंगल, जो इनसाइड एंगल होता है, इनसाइड स्मॉल एंगल, वही दो वेक्टर के बीच का एंगल हो जाता है। ये आंसर हो गया। स्मॉल एंगल, बीच का एंगल, दो वेक्टर टेल टेल से जुड़े हैं या हेड हेड से जुड़े, तो बीच वाला एंगल, ये देखिए बीच का एंगल, यही हो जाता है इनसाइड एंगल, हमारे पास हो जाएगा उस वेक्टर का एंगल। मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल यही हो जाता है, ठीक। ये दोनों केस बिल्कुल क्लियर हो गए। आइए इस पे देखिए, इसमें ये होता है कि कई सारे तरीके हैं। जैसे इस वेक्टर को हम पहले शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर चेंज नहीं होता। वेक्टर चेंज होने का क्या मतलब है, वेक्टर मैग्नीट्यूड में चेंज हो गया तो वेक्टर बदल गया, डायरेक्शन बदल गई तो वेक्टर बदल गया, दोनों बदल गए तो वेक्टर बदल गया। मतलब क्या है कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कुछ भी बदल गया तो वेक्टर बदल जाता है। तो जब हम पैरेलल शिफ्टिंग ऐसे करते हैं, यहाँ ले आते हैं, तो ये वेक्टर नहीं बदलेगा, ठीक। पैरेलल शिफ्टिंग में हमने बताया था कि पैरेलली जो वेक्टर शिफ्ट होता है तो वेक्टर चेंज नहीं होता, या तो 2 पाई के मल्टीपल में जब वो चेंज होता, रोटेट करता, तो वेक्टर चेंज नहीं होता। तो इसके केस में या तो हम ऐसे शिफ्ट करें, या तो इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दें, ठीक। मानते हैं ये वेक्टर ही आगे शिफ्ट हो गया है, तो ये टेल आपस में मिल जाएगा। तो ये वाला जो एंगल आएगा, यानी कि आउटर एंगल, बाहर का एंगल, वो हो जाएगा। अच्छा, टोटल एंगल कितना, 180 में से 120 गया, कितना बचा, 30 डिग्री, ठीक। सॉरी, सिक्सटी डिग्री, ठीक है। ये हो गया 60 डिग्री, यानी कि ए और बी के बीच का एंगल कितना आया, 60 डिग्री, ठीक। अब देखिए बहुत सारे लोग आपको बता देंगे, वो भी ठीक है। जैसे जब एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा हो, तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट ये जो एंगल दो वेक्टर के बीच का निकालते हैं, वो 180 माइनस ये कर देते हैं 120, तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री। ये भी तरीका सही है। यानी कि जो आउटर एंगल होता है, जब कभी भी किसी के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ी हो, तो ये जो आउटर एंगल होता है, ये जो आउटर एंगल होता है, यही हमारे पास दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। या तो आप इसको शिफ्ट करके देख लें, तो यही आउटर एंगल इनर एंगल बन जाएगा। देखिए अगर हम इसको ऐसे डिनोट करें, ये पहला ए वेक्टर था, कोई छेड़खानी इसमें नहीं किया, इसको शिफ्ट किया और यहाँ ले आए, ये देखिए ये हमारे पास वी वेक्टर बन गया। तो ये जो एंगल था शिफ्ट करने पर, यही एंगल हमारे पास इनर एंगल बन गया, ए और बी के बीच का एंगल। इस तरह से हम दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। इसे नोट करिए, बाकी इसके बाद की चीज़ें जो हैं वो कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।